नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी। जो पुस्तक आपकी है ये है डॉक्टर पुनीत राय, और हम इनकी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और इसका हमने अभी एक क्लास आप तक साझा कर दिया है साथियों, भारतीय काव्य शास्त्र से। तो आप इस क्लास को देख रहे हैं तो चाहेंगे इससे पहले आप पहला वाला आप क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, ये पॉइंट कुछ हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और साथियों, आज हम शुरू करेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय को। वक्रोक्ति संप्रदाय से हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। तो चलिएगा, देखते हैं पहला बिंदु। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? कुंतक ने। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया है? तो साथियों, कुंतक। उभावेत्ता वलंकार्यो तयो पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्धिभंगी वणिति रुच्यते। किस आचार्य का कथन है? तो कुंतक का। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं भामा। और भामा के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व शब्द अर्थ की वक्रता या चमत्कार। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण स्वीकार किए हैं। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वागम्य को दो भागों में स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति किया है? तो साथियों, दंडी। वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यन्ते किस आचार्य का कथन है? तो साथियों, दंडी। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य भामा और दंडी हैं। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्तिया सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। कथन किसका है? तो साथियों, वामन का है। देखिए, रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? शब्दालंकार के रूप में। रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? तो साथियों, दो हैं। काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। भोज ने वागम्य को कितने भागों में विभक्त किया है? तीन। वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो 6। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि कलावाद की प्रतिष्ठा है। भारतीय काव्यलोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई? तो वक्रोक्ति मत के द्वारा। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव है, और रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना। कवहा कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। कथन किसका है? कुंतक का। सालंकारस्य काव्यतः, सालंकार शब्दार्थ ही काव्यता है। कथन किसका है? कुंतक का। चलिए देखते हैं। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्दिताह्लाद कारिणी। वक्र कवि व्यापार वाले तद्दिदों काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद बध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने की है? तो साथियों, कुंतक। वक्रोक्ति प्रतिसिद्धा निधान व्यतिकिणी विचित्रवाभिधा। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की विधा है। कथन किसका है? तो साथियों, कुंतक का। अब हम साथियों पढ़ेंगे औचित्य संप्रदाय। तो चलिए औचित्य संप्रदाय को शुरू करते हैं। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो क्षेमेंद्र। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोबर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया था। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है, पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका श्लोक उद्धृत मिलता है। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। उचितम प्राहुराचार्य सदृश्य किल इहस्यत उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम
प्रच्छते। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। इसी उचित का जिसमें भाव है वह औचित्य है। कथन किसका है? तो साथियों क्षेमेंद्र का। औचित्यस्य चमत्कार कारणेश्चारु चर्वणे रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियते अधुना। औचित्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कारित है। कथन किसका है? क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? तो साथियों 27 हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निबात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथमाचार्य आनंदवर्धन। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? औचित्य को। औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो साथियों हम पढ़ेंगे ध्वनि सिद्धांत को अब। तो ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन है। वाच्याति अणयनियनि व्यंग्ये ध्वनिस्त काव्य भुत्तमम। वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। कथन किसका है? विश्वनाथ का। चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्यव्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा। जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है तब ध्वनि होती है। कथन है आनंदवर्धन। यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थ सुपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंकतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभि कथितः। जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करें तो उस प्रतीयमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। कथन किसका है? आनंदवर्धन का। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थवेद में। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अविधावादी कहा? कुंतक ने। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। स्फोट सिद्धांत से। स्फोटवादियों ने शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है। जिससे अर्थ प्रस्फुटित हो वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है। यह संयोग वियोगाभ्याम करुणय रूप जन्यते स स्फोटः शब्दजः शब्दौ ध्वनिरित्युज्यते बुधै। वाक् कारणों के संयोग और वियोग से, खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है उसी शब्दज शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। कथन किसका है? भर्तृहरि का। किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं। अतः ध्वनि ही शब्द है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिय शब्द इत्युच्यते पतंजलि। ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी में से कौन सा रूप है? बैखरी। स्फोट वाणी के 4 रूपों परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी में से कौन सा रूप है? मध्यमा। व्याकरण ने वाक वाणी के कितने प्रकार माने जाते हैं? परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शती का मध्य। ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है। इसकी रचना कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं, लोचन तथा चंद्रिका। लोचन अभिनव गुप्त रचित है और चंद्रिका अज्ञात नाम मानी व्यक्तिकृत। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं?
3 ध्वनि, गुणी, भूत व्यंग और चित्र। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार किए हैं? 3 वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि में से किस काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है? तो रस ध्वनि को। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो यहाँ साथियों आपके 35 भेद माने हैं अभिनव गुप्त ने ध्वनि के। किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए हैं? अभिधीयमान, प्रतीयमान, ध्वनि रूप तात्पर्य माने भोजराज। किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? भोजराज। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? मम्मट। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो साथियों आपके यहाँ 51। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? 4 उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार काव्य के कितने भेद किए हैं? 3 उत्तम, मध्यम, अधम। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया है? तो चिंतामणि ने। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैया लाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रसमंजरी, अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। पंडित रामदहीन मिश्र ने काव्यालोक प्रकाशन काल 1942 तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक 1950 ईस्वी के हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? डॉक्टर नगीन। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंद्रराज, भट्टनायक, धनंजय धनिक कुंतक और महिमभट्ट। प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ। अभिधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मुकुल भट्ट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का लक्षणा के अंतर्गत किया है? मुकुल भट्ट। उद्भटकृत काव्यालंकार का सार संग्रह की टीका लघुवृत्ति का प्रणयन किसने किया है? तो प्रतिहारेंद्रराज। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया है? तो प्रतिहारेंद्रराज। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो भट्टनायक ने। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के रचयिता कौन है? तो धनिक। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है? तो धनंजय धनिक। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया है? कुंतक ने। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? तो साथियों व्यक्ति विवेक के रचयिता महिमभट्ट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है? तो महिमभट्ट ने। हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अनुमानवादी आचार्य कौन है? महिमभट्ट हैं। रुय्यक के अलंकार सर्वस्व का टीका विमर्शनी टीका में जयरथ ने ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया है? आपके 12। आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है, अभाववादी, भक्तिवादी, अलक्षणीयतावादी या अनिर्वचनीयतावादी। इनमें से अभाववादी को विपर्यमूलक, भक्तिवादी को संदेहमूलक तथा अलक्षणीयवादी को अज्ञान मूलक कहा है। किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वन्यमान अर्थ ध्वनि को लक्षणा गौणी वृत्ति से प्रतीत होने वाला गौण या भाक्त कहा है? भक्तिवाद। अब साथियों पढ़ते हैं रस संप्रदाय। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भरत मुनि आपके व्याख्याता और उनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र। अभिनव गुप्त की अभिनव वारती
और शारदा तनय भाव प्रकाशन में भरत पूर्व रस मीमांसा की दो परंपराएं उल्लेखित हैं, जिनमें से प्रथम के पुरस्कृता दुर्हिण ब्रह्मा थे और दूसरे के वासुकी। प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता था, तो द्वितीय के अनुसार शांत सहित रस मान्य थे, माने 9। बागंग सत्वोपेतान काव्यार्थन भावयन्तीति भावा इति, जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भाक्ति करे या आस्वादन के योग्य बनाए, उन्हें भाव कहते हैं। युक्ति है भरत मुनि की। विभावानुभाव व्याभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्तिया। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उक्ति किसकी है? भरत मुनि की। भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, बीभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस। भरत ने कितने संचारी भाव तथा सात्विक भावों का तथा स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो साथियों, आपके 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। देखिए, भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य रस 4 हैं: श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा बीभत्स, और इनमें से क्रमशः 4 अन्य रसों हास्य रस, हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक को उत्पन्न माना गया है। भरत के अनुसार रस के देवता एवं उनके रंग देखिए। श्रृंगार रस श्याम रंग है, विष्णु देवता है। हास्य रस श्वेत रंग, प्रमथ देवता। करुण रस कपोत रंग, यम देवता। रौद्रस रक्त रंग, रुद्र देवता। वीर रस गौर रंग, महेंद्र देवता। भयानक रस कृष्ण रंग, काल देवता। बीभत्स रस नीला रंग, महाकाल। और अद्भुत रस पीत रंग और ब्रह्मा। भरत ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो 8। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ और परस्थ। वीर रस के 3 भेद: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर किस आचार्य ने किए हैं? भरत मुनि ने। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? शांत रस को। भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय है रस निष्पत्ति। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना है? भामह। बाकस्य ग्राम्यता योनि माधुर्य दर्शितो रसः उक्ति किसकी है? दंडी की। किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो उद्भट ने। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? वामन। दीप्ति रसत्वम कांति उक्ति किसकी है? वामन। किस आचार्य ने शांत और प्रियान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी है? तो रुद्रट ने। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? रुद्रट ने। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वप्रथम नूतन तथा तथ्य प्रस्तुत किया? तो रुद्रट ने। किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग और विप्रलंब प्रकार के अतिरिक्त संयोग हो जाएगा यहाँ, तो 2 अन्य नवीन भेदों प्रच्छन्न तथा प्रकाश उल्लेख किया है? रुद्रट। किस आचार्य ने विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेदों प्रथमानुराग, भान, प्रवास तथा करुण का विवेचन किया है? रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना। किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश दिया? तो साथियों, रुद्रट ने। किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्था अनुसूचक कहा है? तो रुद्रभट्ट ने। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन को। और किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस रस ध्वनि को माना है? आनंदवर्धन ने।
आनंदवर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी है? श्रृंगार और शांत रस को। विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? 850 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास तक के काल को। अब देखिए, विभावैरनुभावैश्च सात्विक वैर्य व्यभिचारी भी आनीयमानः स्वादित्व स्थायी भावो रसः मृतः। विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों द्वारा स्थायी भाव जब आस्वादन के योग बने तो उसे रस कहते हैं। कथन है धनंजय का। काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की है? धनंजय और धनिक ने। किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की है? भोज ने। किस आचार्य ने वागम्य को 3 भागों वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति विभक्त कर रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप माना? भोज ने। किस आचार्य ने प्रेयस, शांत, उदात्त और उद्धत नामक 4 नवीन रसों के उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी? भोज ने। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है, जिसमें 4 नवीन है, प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत। इनके स्थायी भाव क्रमशः स्नेह, धृति, तत्वाभिनी, वेशिनी, मति एवं गर्व हैं। उन्होंने शांत रस के पूर्व स्वीकृत स्थायी भाव शम को धृति का ही एक रूप माना है। भोज ने रस का मूल किसे माना? अहंकार को। किस आचार्य के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणत होकर रसत्व ग्रहण करता है और वह अहंकार अन्य कुछ नहीं श्रृंगार ही है? भोज का कथन है। रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। इस मत की स्थापना किस आचार्य ने की है? भोज ने। किस आचार्य ने स्थायी तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध कर यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी भाव स्थायी भाव या व्यभिचारी हो सकते हैं? भोज। किस आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिक भूत स्वीकार कर भी उसे ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया? मम्मट ने। वाग्वैदग्ध्य प्रधानोऽपि रस एपात्र जीवितम उक्ति किसकी है? अग्निपुराण काल की है। और नाट्य दर्पण किन 2 लेखकों की सम्मिलित कृति है? रामचंद्र और गुणचंद्र। किस ग्रंथ में लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई तथा क्षुत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव, दाक्षिण्य नामक नवीन संचारणियों का वर्णन किया है? रामचंद्र गुणचंद्र कृत नाट्य दर्पण में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो विश्वनाथ का। और किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है? विश्वनाथ का कथन है। किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना है? विश्वनाथ। वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? विश्वनाथ। भाव प्रकाशन ग्रंथ किसका है? शारदा तनय का। रस मंजरी तथा रस तरंगिणी नामक 2 रस शास्त्री ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? भानु दत्त। माया रस नामक एक नवीन रस, जृंभा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी का वर्णन किसने किया है? भानुदत्त ने। साथियों, हम आज यहीं भानुदत्त तक पढ़ते हैं, कल से यहाँ से शुरू करेंगे। और साथियों, रस संप्रदाय भी आज पूरा नहीं है, तो कल रस संप्रदाय को पूरा कर अलंकार संप्रदाय को भी पढ़ेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथियों, ये हमारी पुनीत राय की जो पुस्तक है यह लगातार चलती रहेगी और हर रोज़ हम इसको 7 बजे शाम को पढ़ेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा साथियों, कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी अपनी राय जरूर हमको प्रेषित करें।
और इसके अलावा साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको ये सभी जो वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।